जमशेदपुर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेंशनर एसोसिएशन राम मनोहर लोहिया अस्पताल में पहुंचा हुआ है। क्या कार्यक्रम है दादा, अपना परिचय दीजिएगा। मैं चमक सेन गुप्ता, सचिव भारतीय स्टेट बैंक पेंशनर्स एसोसिएशन। हम लोग आज रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया के सहयोग से राम मनोहर लोहिया जो नेत्रालय है बागबेरा में, वहाँ एक नेत्र यज्ञ शिविर आयोजन किए हैं, जिसमें हमारे शहर के मशहूर डॉक्टर बीपी सिंह और उनके 2-3 साथियों ने मिलके जितने बीपीएल तबके के जितने हमारे आसपास अंचल के नेत्र रोगी हैं जिनका कैटरैक्ट ऑपरेशन ज़रूरी है, उनको चयनित करके आज 9 तारीख उन लोगों का स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग होने के बाद जिन लोगों को चयनित किया जाएगा उनका ऑपरेशन कल 10 तारीख को यहाँ किया जाएगा। उसके बाद परसों सोमवार 11 तारीख को उन लोगों को काला चश्मा और 1.5 महीना का दवाई दे के विदाई किया जाएगा। ये कैंप पूरा निःशुल्क है और हमें बहुत गर्व है कि भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी में हमें मौका दिया इस तरह का कैंप आयोजन करने में, हमारी योगदान स्वीकार की। आपको मैं बता दूं, ये हमारे स्टेट बैंक पेंशनर्स एसोसिएशन की तीसरी नेत्र यज्ञ कार्यक्रम है। इसके पहले हमारे दिवंगत नेता श्री कमल चक्रवर्ती के स्मृति में एक ठो किए थे। उसके 1 साल पहले भी एक हम लोगों ने कैंप आयोजित किए। इसमें हमारा सहयोग सबसे ज़्यादा रेड क्रॉस सोसाइटी के मानद सचिव श्री विजय बाबू से मिला। उनका सहयोग अतुलनीय है। वो एक ऐसे व्यक्ति हमारे ज़िंदगी में मिली कि सारा जीवन समाज के सेवा में रेड क्रॉस सोसाइटी के तरफ से उन्होंने किया है। हम चाहेंगे कि विजय बाबू भी इस कैंप के बारे या रेड क्रॉस के बारे में कुछ बोले। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी और राम मनोहर लोहिया सेवा संस्थान स्टेट बैंक पेंशनर एसोसिएशन के सहयोग से लगातार 3 वर्षों से ये नेत्र शिविर का आयोजन कर रहा है और हर नेत्र शिविर में 40 से 50 लोगों की आंखों का ऑपरेशन और उनको नई रोशनी देने का काम किया जाता है। यह काम स्टेट बैंक के इन साथियों ने उस समय भी शुरू किया था जब ये सेवा में थे। आज रिटायरमेंट में हैं, तो 11 बरस पहले भी एक आई कैंप का आयोजन इन्होंने किया था। तो इनका सहयोग हमेशा रहता है और पूरे समाज और जो समाज के जागरूक लोग हैं और सक्षम लोग हैं, वही लोग गरीबों के लिए कुछ कर सकते हैं। उसी उद्देश्य से ये नेत्र शिविर का आयोजन हुआ है और ये अभी भी नहीं, आगे भी भविष्य में भी इनके सहयोग से हम ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करते रहेंगे। धन्यवाद। चमकदा, आप जैसे बैंक में जब थे तब भी लोगों की सेवा करते थे, रिटायरमेंट के बाद भी लोगों की सेवा का ध्यान कैसे आया? देखिए, ये मेरा विचार खाली अकेले की नहीं है। हमारे जो संस्था जो रिटायर्ड पेंशनर्स लोग हैं, उन लोगों ने सबने मिल के ये हम लोगों ने निर्णय किया कि 38-39 साल हमने तो समाज से लिया ही है, अब समय आया कि समाज को कुछ लौटा दे। तो लौटाने का जरिया क्या है कि किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा समाज सेवा में हम लोग जुड़े। जैसे कि हम थोड़ा आपको सूचना दे दें, पिछली महीना में हम लोग एमजीएम हॉस्पिटल में जितने रोगी हैं उनके परिजनों को रोटी बैंक द्वारा एक शाम की सारा खाने का व्यवस्था किए थे, भोजन का व्यवस्था किए थे। उसके आगे हम लोग कोविड पीरियड में, आपको याद होगा जब शहर की हालत बहुत नाजुक थी, उस समय हम लोग सेंट्रल गुरुद्वारा साक्षी को 1 लाख रुपया अनुदान दिए थे, क्योंकि वो लोग 100 शैय्या की एक तो कोविड हॉस्पिटल बनाए थे जिसमें वो लोग ऑक्सीजन सिलेंडर प्राप्त कराते थे। उसके बाद पार्वती घाट श्मशान और सुवर्णरेखा घाट श्मशान को 1-1 ट्रक लकड़ी का पैसा हम लोग अनुदान में दिए थे। ये हम कर पाते हैं कि हमारे जितना सक्रिय सहयोगी है, कोई इतना जागरूक है
वो सब बोलते हैं कि हम कुछ करें। तो उसी के भावना में एक और काम का उल्लेख अगर हम ना करें तो कम होगी कि पार्वती घाट श्मशान के बगल में एक लेपर्स कॉलोनी है, कुष्ठ रोगी के हॉस्पिटल। होता क्या है, कुष्ठ रोगियों तो सारे समाज सेवियों की तरफ से खाना पीना रहना हो जाता है, उनका बच्चों का कोई देखभाल नहीं करता। ना वो कुष्ठ रोगी है, उनका दुर्भाग्य है कि कुष्ठ रोगी माता पिता का संतान है। तो उनके लिए वहाँ एक स्कूल है बगल में, उस स्कूल भवन का निर्माण और उन बच्चों के साथ हम लोगों ने स्थिर किया। हर साल 15 अगस्त माने प्रजातंत्र दिवस या गणतंत्र दिवस हम लोग बच्चों के साथ हम लोग मनाते हैं। हमें लगता है सबसे अच्छा प्रजातंत्र दिवस या गणतंत्र दिवस उन बच्चों के साथ बिताने में ही होता है। इस साल हम लोग सोनारी में एक स्लम एरिया में आपका मेरीन ड्राइव के नज़दीक कुछ गरीब BPL वो स्लम के बच्चों का एक स्कूल है जो शारदा मणि आश्रम के महिलाओं द्वारा परिचालित है। उस बच्चों के साथ कुछ परीक्षा शिक्षण सामग्री दिए, खाना पीना दिए, उनके साथ हम लोग 26 जनवरी मनाएं। तो ये मेरे संस्था का इच्छा है कि कुछ जितना हमें सक्षम है, हम तो सभी पेंशनर सब सीनियर सिटीजन हैं, हम लोग थोड़ी थोड़ी अनुदान दे के एक फंड क्रिएट करते, उससे समाज को हम लोग चाहते हैं कि कुछ ना कुछ वापस दें। इस तरह का कार्यक्रम जो आप करते हैं तो आपके संस्था और आपके जो सदस्य हैं उनके मन में जो है किस तरह का भाव उठता है? आपको हम बोलने से विश्वास नहीं कीजिएगा, वो इतना बढ़ चढ़ के हमारा सहयोग देते हैं। हर महीना में हम लोग एक सभा रखते हैं, उस सभा में हमेशा यही प्रस्ताव आता है कि फिर कुछ किया जाए, फिर कुछ किया जाए, काहे आप चुप बैठे। तो हम सबसे एजेंडा मांगते हैं कि भाई आप लोग की तरफ से भी कुछ आए कि इस बार क्या किया जाए। तो हर महीना का जो हम लोग का मासिक सभा होती है उसी में हम लोग निर्णय लेते हैं कि इस बार क्या किया जाए। और आपको बोलने में हमें गर्व होता है कि हम अगर कोई एजेंडा लेते हैं, कोई काम करने का निश्चय करते हैं, हम अगर खाली ग्रुप का एक व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें अगर डाल देते हैं कि हम ये करने जा रहे हैं, अब विश्वास नहीं कीजिएगा, हमारे पेंशनर बंधुओं उनके बेटा बेटी जो बाहर भी रहते हैं उन लोग भी बढ़ चढ़ कर अनुदान देते हैं। उसमें हमारी हौसला बढ़ती है, हम लोग नया नया काम करना चाहते हैं। बीच में हम लोग 1 साल ना 2 साल पहले मोसाबनी कमल सबर विलेज जो एकदम इंटीरियर एक्सट्रीम एरिया का है, इम्यूनाइजेशन से भोग रहा है। मोसाबनी से 50 किलोमीटर दूर पहाड़ी में कम से कम 50 व्यक्ति है जिन लोग को समाज से कटे हुए, उन लोग के पास हम लोग जाके कपड़ा खाना पीना वितरण किए। इसी तरह खोजते रहते कि क्या किया जाए, कहाँ किया जाए। यही हम लोग का इच्छा है, खाली हमारी नहीं, हमारी संस्था की यही इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद चमकदार। थैंक यू।